नाजरीन, पेशावर की धरती पर पीटीआई का जलसा, क्या ये कामयाबी की नई कहानी है या एक और इम्तिहान? खैबर पख्तूनख्वा, जहां सियासत अपनी रफ्तार में है मगर दहशत गर्दी की साए अब भी मौजूद हैं, और इन्हीं साए में पाक फौज की कुर्बानियों और अमदादी कार्रवाइयों उम्मीद की नई करण बन सकेगी। पीटीआई की बरसों की हुक्मरानी ने किया दिया, और एक अहम सवाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना दिफाई मुआहिदा, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है या वक्त की सबसे बड़ी जरूरत? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद। पेशावर की फिजा में एक बार फिर सियासत की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा, जिसमें हजारों कारकुन शरीक हुए, अपनी जगह एक बड़ा मुजाहिरा था। सवाल ये है कि क्या ये जलसा महज ताकत का मुजाहिरा था या अवामी मकबूलियत की नई उम्मीद? नाजरीन, पेशावर हमेशा से पीटीआई का गढ़ रहा है, मगर इस बार हालात बदल चुके हैं। मुकद्दमात, गिरफ्तारियों और सियासी चैलेंजेस ने पार्टी को एक नए इम्तिहान में डाल दिया है। ये जलसा अवाम के दिलों में उम्मीद जगाने में कामयाब रहा या नहीं, इस पर राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर एक बात वाज़ेह है कि पेशावर ने एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करने की कोशिश की है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत हमेशा ही पेचीदा रही है। एक तरफ अवामी मसाइल, महंगाई, रोजगार की कमी और बुनियादी सहूलतों की कमी, दूसरी तरफ दहशत गर्दी के वो जख्म जो बरसों पुराने हैं मगर आज भी ताज़ा महसूस होते हैं। ये सूबा दहशत गर्दी का सबसे बड़ा निशाना रहा है। दोस्तों, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल हो या मसाजिद में धमाके, यहाँ के लोग खौफ और दुख की गहरी वादियों से गुजर रहे हैं, मगर इस सब के बावजूद यहाँ की आवाम ने जमहूरियत को कभी कमजोर नहीं होने दिया। दोस्तों, सियासत के शोले और दहशत गर्दी के साए एक साथ रहते हैं। आवाम के लिए यह फैसला करना मुश्किल है कि वो किस पर भरोसा करें, सियासतदानों पर जो वादे करते हैं या उन सिपाहियों पर जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। दोस्तों, यही वो कशमकश है जो खैबर पख्तूनख्वा को हर वक्त एक नाजुक मोड़ पर रखती है। अगर कोई इदारा है जिसने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बार बार सहारा दिया, तो वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो या कुदरती आफात जिसे सैलाब और जलजले, फौज हमेशा फ्रंट लाइन पर रही। इसे लम्हात में आवाम ने देखा कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फौज ही एक उम्मीद की किरण बनकर आती है। ये कुर्बानियां महज खबर की सुर्खी नहीं, बल्कि हजारों खानदानों के दिलों का सुकून है। हर शहीद की दास्तान इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की जमानत है। ये जज्बा ही पाकिस्तान को जिंदा रखे हुए है। और दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से पेचीदा रहा है। कभी दोस्ती के दावे, कभी कशीदगी, कभी बॉर्डर पर फायरिंग और कभी अमन की बातें। आज जब कि खिता नई तब्दीलियों से गुजर रहा है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ये मुआहिदा दोनों मुल्कों को एक दूसरे का साथी बना सकता है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस शेयरिंग से न सिर्फ दोनों मुल्कों का अमन महफूज होगा, बल्कि पूरे खिते में एक नई उम्मीद जन्म लेगी। और अगर तुर्की जैसे मुल्क इस मुआहिदे के जामिन बने तो ये मजीद मजबूत हो सकता है। सवाल ये है कि ये मुआहिदा होगा कि नहीं। असल में सवाल तो ये होना चाहिए कि ये मुआहिदा कब होगा, क्योंकि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत, खैबर पख्तूनख्वा की कुर्बानियां, फौज का जज्बा और अफगानिस्तान के साथ अमन, ये सब मिलकर एक बड़े ख्वाब की कहानी है। ये ख्वाब एक मजबूत पाकिस्तान का है, जहां जलसों की गूंज हो मगर साथ साथ अमन की जमानत भी हो, जहां सियासत अवाम को इंसाफ दे और फौज के शहीदों की कुर्बानियों को याद रखा जाए। ये सब कुछ मुमकिन है, मगर इसके लिए दिल साफ और हिकमत अमली मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, आपके ख्याल में अफगानिस्तान पाकिस्तान दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के मुस्तकबल को किसे बदल सकता है? और पेशावर जलसे की कामयाबी या नाकामी ने सियासत पर किया असर डाला? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।